Hello guys, Namaste. Lee Veda here. In this video, we are going to discuss about Rasashastra, Introduction to Rasa, Rasoshadis, Rasa Rasayana and Raseshwar Darshana. Before starting this video, who are new to our channel, please subscribe and press the bell icon for the further notification. First of all, the derivation and etymology of Rasa. Rasa Gata Dhatuhu. Rasa is the word made by Rasa Dhatu. Now etymology, Rasa Rupiniti Rasaha, Parda Sasya Rupam Yasyaha Saha. By Rasa Tarangini, first chapter, first verse. Rasa has the appearance like Rasa, which is also a liquid. Rasa is the taste experienced by the taste buds in the tongue, called as Rasana. Rasa is the first dhatu of the body, like Rasa Rakta Mamsa Medu. Rasa comes the first, as considered as the dhatu of the body. Rasa is meant as Jala, that is water in some context, whereas Amruta in other context. In the present context, Rasa is the word synonymous for Parada, and it is the only metal which remains liquid in the liquid state at the room temperature. Now, definitions of Rasa. Rasana sarva dhatunam rasa ityabhidhiyate. Rasa is the one which can digest or liquefy other metals and minerals into it, is known as Rasa, which is also known as Parada in this present Rasashastra context. Now, रसोपरस राजत्वात् रस इत्याभिधीयते. पारद रस वर्ग तथा उपरस में सबसे श्रेष्ठ होने से सभी का राजा माना जाता है. तो द वन विच इज मोस्ट प्रोमिनेंट आउट ऑफ ऑल महारसा, उपरस एंड साधारण रस इज तो दो रस द्रव्य रस राजा, दैट इज पारदा. पारदा को रस राजा माना जाता है क्योंकि वो महारसा, उपरस और साधारण रस में श्रेष्ठ है. रसत्वात् द्रव रूपनात् रसः. Rasa which remains in liquid state is called also the rasa. The essence of Shukra of Lord Shiva is also called as the rasa. History of Rasashastra. The references of rasa dravyas and their therapeutic purposes may be traced in 4 periods: Vedika Kala, Samhita Kala, Sangraha Kala and Adhunika Kala. पहला है वैदिक पीरियड में, that is Vedika Kala. There were the 3 types of treatment. फर्स्ट देविका चिकित्सा जिसको उत्तम माना गया है, और मानसिक चिकित्सा जिसको मध्यम वर्ग में डाला गया है, और असुरी चिकित्सा जिसको अधम. देविका चिकित्सा को उत्तम इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें रस और रसौषधि का वर्णन और उसकी जो उसकी थेरापेटिक प्रोसीजर्स थे चिकित्सा के, वो रस और रसौषधि की वजह से उसे उत्तम माना गया है. वैसे ही अभी मनुष्य चिकित्सा में चूर्ण, स्नेह और कषाय के यूज़ करके वो थेरापेटिक चिकित्सा करते थे, इसलिए उसको मध्यम में डाला गया है. और असुरी चिकित्सा में शस्त्र जैसे कि शार्प इंस्ट्रूमेंट, यंत्र और तंत्र को यूज़ करके करते थे. संहिता काल में फर्स्ट चरक संहिता में सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर में द्रव्य तो 3 टाइप्स क्लासीफाई किया गया: जांगमा, औद्भिद और पार्थिवा. और चरक सूत्र स्थान थर्ड चैप्टर में आचार्य मेंशनड डिफरेंट लेपास, जैसे कुष्ठादि लेपा, हरिद्रादि लेपा जो मेंशन किया है वो भी रसद्रव्य में भी उल्लेख किया जाता है. और सेकेंड है सुश्रुत संहिता, जो पांडु रोगों में आचार्य ने मंडूर को बेस्ट माना गया है. और सुश्रुत संहिता में सामान्य मूष डायरेक्शन को मेंशन किया गया है, उसका उल्लेख भी किया गया है. और थर्ड अष्टांग संग्रह में उत्तर स्थाना में डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग रसौषधीस और पारदा के बारे में भी कहा गया है. और संग्रहकार में रसरत्नाकर, अकॉर्डिंग टू रसरत्नाकर, रसशास्त्र इज डिवाइडेड टू 5 खंडास, जो है रसखंडा, रसेंद्र खंडा, रसायन खंडा, वादी खंडा और मंत्र खंडा, जो नित्यानंद ने लिखा है. और रस रत्न समुच्चय में जो रस वाग्भटम में लिखा है, जो हु वाज द सन ऑफ सिंहगुप्ता. इन दिस बुक 2 खंडास एंड 30 चैप्टर्स वर देयर. और उसमें पूर्व खंडा में 1 to 11 चैप्टर और द्वितीय खंडा में 12 to 30 चैप्टर्स लिखे गए हैं. और भाव प्रकाश रिटन बाय भाव मिश्रा, उसमें 3 खंडास है. इसमें क्या है खंडास में बोले तो रस द्रव्य और रस के बारे में उल्लेख किया गया है. वही हम हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ रस द्रव्यास और पारद के बारे में उल्लेख या जिक्र किया गया है, वही हम हिस्ट्री में लिखेंगे.
तो आधुनिक काल में युग रत्नाकर जो मयूरपादा भिका ने लिखा है, आचार्य मेंशन किया है कि रसद्रव्य शोधना, मारना और धातु भस्म का वर्णन किया गया है। और रस रत्नावली में भी जैसे कि वैशज रत्नावली में भी आचार्य गोविंद दास ने लिखा है, उसमें भी वर्णन किया गया है। और भारतीय रसशास्त्र हिंदी केमिस्ट्री जो सर PC राय ने लिखा है, वो जो 2 भाग में है, और वो इंडियन केमिस्ट्री को डील करता है। और अब आता है लो सिद्धि और ध्येय सिद्धि। द एवोल्यूशन ऑफ रसशास्त्र वाज सीन विद 2 मोटोस। 2 मोटो में एवोल्यूशन किया गया है रसशास्त्र को। एक है लो सिद्धि, जिसमें ट्रायल एंड एरर मेथड किया जाता था टू कैरी आउट टू कन्वर्ट द लोअर मेटल्स टू हायर मेटल्स, दैट इज गोल्ड, which was purely based on commercial purpose. And the attaining Dhyaya Siddhi through Rashastra has the motto of retaining good health and virility as long as possible. Okay, बेसिकली लो सिद्धि और ध्येय सिद्धि क्या है? लो सिद्धि क्या है कि जो वीकर और छोटे मेटल्स और मिनरल्स है उनको हम बड़े मेटल्स में कन्वर्ट करना लो सिद्धि में आता है। और ध्येय सिद्धि में क्या आता है? रिटेनिंग ऑफ गुड हेल्थ, आयुष्य और वृक्ष को प्राप्त करने का आता है बड़े इसमें किसमें? ध्येय सिद्धि में आता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ रसशास्त्र। रसशास्त्र is a very important branch of Ayurveda, deals with the knowledge of metals and minerals, manufacturing medicines from these rasadravas. रस चिकित्सा help in performing 2 main aims of Ayurveda, that is स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य विकार प्रशमन, जैसे कि आप जानते हैं। Generally, the patient who suffers from the diseases expects 3 things from any branch of the treatment, that is to recover from the disease as soon as possible, second to take new medicine, and to remain healthy for a long time. Rasasiddhi, which is prepared using medicine and other mercury and other related drugs, is highly effective and has a capacity to fulfill these expectations of the patient. The importance of Rasasiddhis can be highlighted as follows. First, by achieving Purushartha Chatushya. Purushartha क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष, और चतुष्य will fulfill by रस चिकित्सा, which comprise of पारदा. Second है ट्रीटमेंट। अल्प मात्रोपयोगित्वात् रुचे प्रसंगतः अक्षि प्रमाणो आरोग्य दायित्वात् औषधेभ्यो अधिको रसः। रसरत्न समुच्चय, फर्स्ट चैप्टर 14th वर्स। अल्प मात्रा में उपयोग, अरुचि उत्पन्न न करना, शीघ्र आरोग्य लाभ पहुंचाना, असाध्य जटिल रोगों को भी लाभ करना तथा चिरकाल तक सुरक्षित रहना रसौषधि का विशेषता है। That is, the रसौषधि are known for small dosage. They don't cause any nauseating sensation during consumption. These medicines provide quick results and they are useful in majority of difficult diseases to cure. These are the importance of Rasashastra and Rasaushadhis. Okay, now the shelf life. The shelf life of Rasaushadhi has been described for infinite period of time. दूसरे औषधि से भी रस शास्त्र के जो रस औषधि रहते हैं, रसद्रव्य रहते हैं, इनके शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहते हैं। और लीगल एस्पेक्ट में देखें तो एवरी साइंस हैज प्रोस एंड कॉन्स। Like though Rasaushadhi has a miracle power to cure diseases, some problems are encountered in the preparation and therapeutic indication. जैसे कि सभी शास्त्र में जो अच्छे और बुरे दोनों का महत्व जैसे हैं, वैसे भी रसशास्त्र में आते हैं जो हम एनकाउंटर करते हैं, जिसमें बोले तो प्रिपरेशन और थेरेपेटिक प्रिपरेशन और इंडिकेशन में जो हम इसका उल्लेख किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन। Generally, rasa is word used for parada. In Rasashastra, not only parada but other dravyas like abraka, gandhaka, kampilaka, etc. are under their respective groups like maharasa, uparasa, and sadharasa. According to Charaka Acharya, which gives strength, act as a vrishya for healthy persons is called rasayana, and some drugs which cure the diseases and give strength to the human being, which means it acts as a rasanashaka, roganashaka, and rasayana. हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि रसा क्या है? पारद है। और रसायन क्या है? रसायन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी मेडिसिन है जिसको खा के जो मनुष्य है उसको आयुष्य, वृक्ष और स्ट्रेंथ जो है बल प्राप्ति होते हैं, वो रसायन है। रसा और रसायन का डिफरेंस इतना है कि रसा एक पारदा है, रसा एक
ड्रग है जिसको हम पारद को सिग्निफाई करते हैं, और रसायना एक औषधि है. ओके, अकॉर्डिंग टू शारंगधरा विच एराडिकेट्स जरा एंड व्याधि इज कॉल्ड एज रसायना. इन रसशास्त्र कल्पनास वी विल गेट few rasayanas. रसशास्त्र रसायन that is खलवी रसायना, कुपिपको रसायना और पोटल रसायन. Rasaushadhi which is prepared with in Khalva and Trat called Khalva rasayana, which are prepared by Kacha Kupi is called Kupipako rasayana, whereas which are prepared by using Potal are called Potal rasayana. According to rasayana is a medicine which increases the odds in the healthy person. Rasa word is used for mercury compound, and rasayana can be used for two significances: medicines which are prepared from mercury or with the other metals and minerals like Kharaliya rasayana. In Rasashastra, we use the word rasadravya not only for parada but also other dravyas. At the same time, Rasaushadhi means aushadhi which is not only prepared with parada but also with other rasadravyas like metallo, mineral drugs. Now, concept of Raseshwar Darshana. Darshanas which are related to Rasashastra are called Raseshwar Darshana. The main preacher of Raseshwar Darshana is Lord Shiva. According to Raseshwar Darshana, moksha means to achieve the goal with the Panchabhautika Sharira. This is called as Jivan Mukti. Jivan Mukti means nothing but the moksha or salvation. According to Ananda Khand, liberation that is detachment from sorrow and suffering within one's life. How Jivan Mukti can attain? Indian religious books gives different ways to get moksha by writing different works such as can attain salvation after death, which are little unuseful. Normally, we will not get pinda sharira by consuming rasa because all vanaspati dravyas will digest in naga. Naga is digested in vanga, and vanga is digested in tamra. Now, tamra is digested in rajata, rajata is digested in swarna, and swarna is digested in prada. That is why siddhas who want moksha will consume abraka, grasa jirna, swarna grasa jirna parada. We will get Jivan Mukti only by consuming aushadhas which are having parada, kandaka and abraka etc. In Raseshwar Darshana, body of individual is very important. If body perishes, he can't perform religious rites, no possibility of performing yoga, mind can't be controlled, cannot realize ultimate reality, and salvation is impossible. Mainly, Rasashastra mentions the ancient days. Acharyas are not doing animal experience because they are having ahimsa siddhanta. Non-violence is the main siddhanta of Rasashastra. That's why first they have done experiments on dhatus and next on human beings. In short, Raseshwar Darshana is a philosophy of Rasashastra which believes that getting moksha after death is useless because nobody can't see it. Okay. Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel Live Veda.